बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 19,838 का नया लेटर, जैसा कि आप लोग देख लिए होंगे, नया लेटर कल आया है। कल शाम तक मतलब 3-4 बजे तक आया था लेटर। तो उसका कितना सच्चाई है ये जानेंगे, और आप लोग किस तरह से तैयारी करते हैं और कौन लोग क्या कह रहे हैं उसके बारे में बेहतर से। ये कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और 19,838 न्यू वैकेंसी में अपना एक रिजल्ट बनाना चाहते हैं तो। ठीक है, जैसा कि कल ही हम वीडियो बना देते, लेटर तो मेरे पास आ गया था, लेकिन ड्यूटी के कारण इधर उधर ड्यूटी रहता है तो दिक्कत हो गया। चलिए, सबसे पहला कि जो लेटर आया, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये लेटर जो भी है ये निकला है पटेल भवन से, मतलब या डीजी कार्यालय जो मान लीजिए, ठीक है, पटना से। ये लेटर निकला है ऑल बिहार में जितना जिला है, हर जिला के जो भी डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनके पास, जिसमें एग्जाम डेट जो दर्शाया है 13/7/2025 और 16, हाँ 16/7/2025, ये इसी तरह से। ठीक, ये जो भी लेटर है डीएम साहब के लिए है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में पहला मतलब प्राथमिकता अभी जो निकला है, क्योंकि वेबसाइट पर नहीं दिखा रहा है, कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये तो सीएसबीसी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर तो इसका नहीं दिखा रहा है, इसका चर्चा नहीं कर रहा है। तो ये निकला है कि मतलब हर जिला से बताइए कि किसके पास कितना स्ट्रेंथ है, कौन स्कूल, कौन कॉलेज, कहाँ कहाँ एग्जाम होगा। ठीक है, कुछ नया स्कूल भी बना है, नया कॉलेज बना है, तो क्या वहाँ भी सेंटर दिया जा सकता है। मतलब इसके अकॉर्डिंग पूरा जब डाटा 1-2 मंथ में क्लियर हो जाएगा, मतलब 1 मंथ लग ही जाएगा पूरा डाटा क्लियर करने में, उसके बाद मतलब ऑफिशियल नोटिस आएगा। लेकिन अगर ये लेटर के अनुसार अगर कोई कह रहा है कि ये 100% एकदम इसी डेट में एग्जाम होगा, तो मानते हैं कि हाँ होगा, लेकिन क्योंकि अभी 3 मंथ का समय है, 3 मंथ प्लस 3.5 मंथ ले लीजिए, लेकिन ये ऐसा नहीं कि एकदम इसी डेट में होगा या यही लेटर फाइनल है। इसके बाद मेन ऑफिशियल वेबसाइट पर जो लेटर आएगा कुछ और भी हो सकता है। 99% मान सकते हैं हम, लेकिन 100% हम नहीं मानते हैं कि 100% ये सही है कि इसी डेट में एकदम होगा, यही एग्जाम होगा, लेकिन मान के चलिए कि 100% ही, और उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को तैयारी करना है आगे का, क्योंकि वही रिजल्ट दिला सकता है। इसमें 50-50 है, ऐसा नहीं कि केवल रिजल्ट आपका रिटर्न बस निकालनी है उसके बाद आपका नौकरी मिल जाएगा। 50% ये है और 50% फिजिकल है। इसी को लेकर काफी लोग देखते हैं, मतलब ट्रेनर लोग ही, कुछ लोगों के लिए अच्छा भी है, कुछ लोगों के लिए ठीक भी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि अगर आप हमारे ऑडियंस हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप मतलब क्लिप, मतलब पूरा ये रहिए, सोच आजाद रहिए, मतलब जागिए, देखिए हकीकत क्या है। हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए। ठीक, सबसे पहले कि काफी लोगों का ये है कि आप इस एकेडमी में ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर आप लोग का रिटेन का भी तैयारी होगा, फिजिकल का भी होगा तैयारी। ठीक है, लाइब्रेरी से लेकर हर चीज का मतलब सुविधा मिलेगा। और पहले आप लोग इतना पैसा जमा कर दीजिए, 4,000 5,000 चाहे जो भी हो, जितना मांग रहा है लोग की। और पहले अगर आप एडमिशन करा रहे हैं तो इतना कम मिल रहा है, इतना कम मिल रहा है, इतना पैसा दे दीजिए, उसके बाद हम लोग तैयारी कराएंगे। तो मेरा मानना है कि आप कहीं पैसा देकर फंसिए मत, आप कहीं पैसा देकर फंसिए मत, क्योंकि आपका पैसा है, और पैसा से ज्यादा जरूरी आपका समय है। यहाँ समझ आना चाहिए बेहतर ढंग से। अगर डेमो क्लास कोई दे रहा है कि 2-3 दिन का डेमो दे रहे हैं या 1 सप्ताह का डेमो दे रहे हैं, उसके बाद अगर आपको पसंद आ जाए, उसके बाद आप पढ़िए, तैयारी कीजिए। तो अभी आपके पास सबसे ज्यादा जो जरूरी है दोस्त, कोई भी बॉयज हो या गर्ल्स, सबके लिए बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा जरूरी है रिटेन, क्योंकि रिटेन पर ही आपका मेन रिजल्ट बनेगा, उसके बाद ही आपका फिजिकल होगा। तो आप ये नहीं कि पैसा दे दिए और फंस गए, और उसके बाद ठीक है अब पैसा दे दिए हैं तो जा रहे हैं वहीं तैयारी कर रहे हैं। आप आजाद रहिए। रही बात मेन रिटेन है, अभी फिलहाल में सबसे ज्यादा जरूरी रिटेन है। 90% रिटेन पे फोकस कीजिए, 10% फिजिकल पर कर सकते हैं, और अपने अकॉर्डिंग देख लेना। ऐसा नहीं कि केवल हम ही बोल रहे हैं या और लोग फिजिकल ट्रेनर बोल रहे हैं कि इस तरह से कीजिए, इस तरह से कीजिए। आप खुद से पूछिए कि मेरा फिजिकल किस लेवल का है, हम 2 मंथ या 1 मंथ में तैयारी कर लेंगे, तो अभी 100% रिटेन पर फोकस कीजिए, नहीं तो फिजिकल का भी तैयारी कीजिए। तो उस तरह से फिजिकल का तैयारी नहीं करना है कि आप जा रहे हैं एक टाइम एकदम पूरा रनिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अगर फिजिकल एवरेज है ना,
50-50% है, तो फिजिकल का फिर तैयारी आप मत कीजिए। चल जाइए सुबह, शूज पहनकर, जूता पहनकर थोड़ा सा टहल लीजिए, टहल कर आइए, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कीजिए, फिर नहाइए धोइए और पढ़ने बैठ जाइए। चाहे ऐसे भी पढ़ सकते हैं, फिर दोपहर में नहाइए, जैसे आप करें। या साइकिलिंग कर सकते हैं, साइकिल चलाना जिसको बोलते हैं, वो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक। और रिटेन पे मेन है तो कोई ऐसा एकेडमी पकड़िए ना जो रिटेन के लिए स्पेशल रिटेन का ही केवल तैयारी कराएं, या उस तरह का कोई कोर्स है, कोई बुक है। और थोड़ा सा दूरी भी मैनेज कर लेना, जैसे कि हम अपना अनुभव बताएं जी, हम लोग कैसे करते थे। हम तो यहाँ तक कि ग्रेजुएशन का एक एग्जाम भी छोड़ दिए थे, सेकेंड ईयर का एग्जाम। बोले कि नहीं, पहले इसमें हो जाए उसके बाद ही। करीब करीब 1 मंथ बर्बाद हो जाता है ना, डेली आना जाना। आज गए 2 दिन, फिर 2 दिन के बाद है, फिर 4 दिन के बाद है, अप डाउन करना थोड़ा ये होता था। तो ग्रेजुएशन का एक एग्जाम भी हम छोड़ दिए थे, क्योंकि बिहार पुलिस में जाना है तो जाना है इसी में। तो इसलिए आप लोगों से हम यही बोलेंगे कि रिटेन पर ज़्यादा फोकस कीजिए, और देख लीजिए कोई कौन सा रिटेन बढ़िया है, कौन लोग रिटेन के लिए स्पेशल पढ़ा रहे हैं, तो आप उनके पास जाइए। अब ऐसा नहीं कब कह रहे हैं कि हम फिजिकल का भी कराएंगे, ये भी कराएंगे, वो भी, सब अभी से उसके लिए नहीं सोचना है। उसके बाद जब रिटेन का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आप फिजिकल एकेडमी में जा जाके देख लीजिएगा कि ये वाले अच्छा करा रहे हैं, मेरे पास ये है, इनका वाला फिजिकल ठीक लग रहा है, तो यहाँ पर करेंगे। अगर हम खुद से कर सकते हैं तो हम खुद से कर लेंगे। एक जगह पैसा देकर फंसना क्यों है। तो जहाँ आपको फिर अच्छा लगेगा, पटना में गांधी मैदान में एक ट्रेनर नहीं है, 40 ट्रेनर करीब करीब फिजिकल कराते हैं पटना के, 40 से 50 मान लीजिए, उतना फिजिकल ट्रेनर हैं। तो 2 दिन यहाँ, 2 दिन, मतलब 1-2 दिन जा जाकर देख लीजिए स्टार्टिंग में, जहाँ अच्छा लगे, बेहतर ढंग से आप संतुष्ट हो जाएं, वहीं पैसा दीजिए और वहीं पर ट्रेनिंग कीजिए। ऐसा नहीं कि पहले पैसा दे देंगे। मान लीजिए एकेडमी वाले बोल रहे हैं कि हम फिजिकल का भी तैयारी कराएंगे, ये भी कराएंगे और वो भी कराएंगे, पैसा आप 5,000 दे दीजिए या 4500 दे दीजिए। तो हम दोस्त आपको बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए आप रात में पढ़ते हैं और वो 4 या 5 बजे भोर में या सुबह उठाकर, मतलब अर्ली मॉर्निंग 4 से 5 बजे ही बोलें कि सबको इसी टाइम चलना है रनिंग करने, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा ना, कि सब लोग जा रहे हैं। अगर सोए रहिएगा, अगर आपको प्रीफरेंस भी दे रहे हैं कि ठीक है आप सोए रहिए, फिर भी आप उठ जाइएगा, क्योंकि हल्ला होगा, ये चलो उधर इधर उधर बोलेगा ही, सब लोग उठेगा। तो एक साथ अगर रह रहे हैं, एक हॉस्टल में रह रहे हैं, तो इससे आपको प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होगा। अगर आप मान लीजिए 12 बजे 2 बजे तक पढ़ रहे हैं तो दिक्कत होगा। अब कुछ लोग है कि और सुबह पढ़ता है, कुछ लोग मतलब रात में सो जाता है, सुबह उठ के मतलब 6 बजे 5 बजे से पढ़ता है। तो इसके अकॉर्डिंग सबका अलग अलग होता है, सबका बॉडी टाइप अलग होता है। कोई कभी पढ़ना पसंद करता है, कभी कोई पढ़ना पसंद करता है, कोई सुबह में, कोई शाम में, कोई दोपहर, कोई रात। तो उसके अनुसार आप अपना देख लीजिए, उसके अनुसार ही आप, अगर लगता है कि नहीं हमसे फिजिकल नहीं हो रहा है, नहीं होता है, तो फिर आप जाकर एकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं, और मतलब साथ में जो पढ़ा रहे हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें आप फंस सकते हैं, इसलिए बोल रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि इतना आसान होने वाला है। इस बार का जो बिहार पुलिस है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत आसान होने वाला है, क्योंकि एज में 2 साल का एक्स्ट्रा छूट मिल रहा है सबको। 2 साल का एक्स्ट्रा छूट मिल रहा है, जैसा कि 2023 से ले रहा है। ठीक। और इधर भी अगस्त लिया गया है, अगस्त तक 18 साल पूरना चाहिए। इधर अगर देखा जाए तो उधर है मतलब 25 साल 23 से पूरना चाहिए। तो 2 साल उधर और करीब करीब 6-7 मंथ इधर ले लीजिए, या 1 साल ले लीजिए मान के चलिए, तो अगर पहले से लेता तो दोस्त ये उतना आसान नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि एक इसमें बहुत, जैसे कि थोड़ा सा सीट कम है तो फॉर्म कम, 20 लाख से कम फॉर्म नहीं गिरेगा। 20 लाख से हम बोल रहे हैं कि इसमें 20 लाख से आपका कम फॉर्म नहीं गिरेगा। कंपटीशन उतना आसान नहीं होने वाला है, तो आपको अभी से लग जाना होगा, पूरी फोकस के साथ हर रोज तैयारी कीजिए। और अभी क्या तैयारी करें, तो अभी आप 1 मंथ स्टार्टिंग में इधर उधर का ज्यादा मत सोचिए। नया बुक आएगा 1 मंथ 1.5 मंथ, मतलब 1 मंथ नहीं, इस मंथ के बाद अप्रैल के स्टार्टिंग तक बहुत सारा बुक आ जाएगा। अप्रैल के स्टार्टिंग तक 15 से 20 दिन में बहुत सारा बुक आ जाएगा। घबरा के बुक भी नहीं खरीदना है अभी। मेरा सजेशन अगर लीजिएगा तो मेरा मानना है कि आप लूसेंट को बेहतर ढंग से 2 से 3 बार पढ़ लीजिए। एक बार नहीं तो कम से कम 1 से 2 बार जरूर पढ़ लीजिए।
लुसेंट को, सब्जेक्टिव वाला, ऑब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहे हैं जिसमें लाइन बाय लाइन लिखा रहता है, लुसेंट को जरूर पढ़ लें दोस्त, क्योंकि वही मेन जो रीढ़ है ना, जैसे बॉडी का जो मेन ये रीढ़ होता है जिससे आपका बॉडी खड़ा रहता है, लुसेंट आपका आधार है। लुसेंट से ही बहुत सारा क्वेश्चन आता है, अगर उससे हट के भी आता है ना तो आप एक आधार जो होता है ना वही मेन होता है। पूरा आप गाड़ी ले लीजिएगा, ठीक है, उसमें आपको हर चीज मिल रहा है, लेकिन अगर पहिया एक नहीं रहे तो नहीं ना हो पाएगा। एक या दो पहिया अगर खोल दिया जाए तो गाड़ी चलेगा। तो उसी तरह से लुसेंट है, लुसेंट मेन आधार है, ठीक है। अब हम ऐसा नहीं करें कि इसी सर के पास जाइए चाहे यहीं पर जाइए। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, आप यहाँ पर अगर फिजिकल कर रहे हैं तो यहीं कीजिए और यहीं रिटर्न का तैयारी कीजिए, अगर यहाँ रिटर्न का तैयारी कर रहे हैं तो यहीं फिजिकल कीजिए। मतलब ज्यादा थोड़ा सा ये करते हैं कि वहीं जाइए, तो आप लोग उससे बचिए, जहां आपको बेस्ट लगे वहां जाइए, मेरा यही सजेशन रहेगा, ठीक है दोस्त। तो यही था आज का वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।